हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कन्वेक्शन कंडक्शन से रिलेटेड, जिसमें थोड़ा सा रेडिएशन का पार्ट भी है। तो वो डिटेल्ड में नहीं है इतना, वो बिल्कुल शॉर्ट में है। तो क्वेश्चन आपके अक्सर शुरू की जो यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट के आसपास से ही क्वेश्चन है, आता है इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, एयर है 27 डिग्री सेल्सियस, ब्लोज ओवर हॉट प्लेट 50 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर मेंटेन्ड एट 270 डिग्री सेल्सियस। एयर जो कि 27 डिग्री पे है उसको ब्लो करा गया है, बहाया गया है किस पे, एक हॉट प्लेट पे जो कि 50 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर की है, जो जिसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है 270 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम यहां पर इसको बना लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में ये आपकी प्लेट है, जिसकी ये वाली जो लंबाई है ये वाली है, इसकी आपकी 50 सेंटीमीटर, और ये है आपका 70 सेंटीमीटर। और यहां पर एयर है T इन्फिनिटी, एयर का टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपके एयर का टेम्परेचर है। तो ये आपके एयर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। ये इसको यहां पर, इस एयर को यहां पर ब्लो किया गया है, यहां पर इसको एयर को बहाया गया है, जिसके कारण क्या होगा, यहां से हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा होगा। और ये जो प्लेट है वो 270 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, 270 डिग्री सेल्सियस पे ये मेंटेन्ड है। और यहां का जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है दैट इज 25 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो H है दैट इज 25 वाट पर स्क्वायर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये इसका H की वैल्यू है। फिर बोलता है कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर। ये जो हीट ट्रांसफर हुआ है कन्वेक्शन के द्वारा, Q कन्वेक्शन में लिख देता हूं इसको, Q कन्वेक्शन, वो हमको पता करना है पहली चीज। तो दूसरा, अज्यूमिंग द प्लेट इज 2 सेंटीमीटर थिक, हमने इसको ये मानना है कि ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर थिक है। इफ दिस प्लेट इज 2 सेंटीमीटर थिक, उस केस में अज्यूमिंग द प्लेट इज 2 सेंटीमीटर थिक एंड दैट 300 वाट इज लॉस्ट फ्रॉम प्लेट सरफेस बाय रेडिएशन, और साथ ही साथ में इस सरफेस प्लेट से जो रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्यू रेडिएशन, वो हो रहा है आपका 300 वाट का, वो हो रहा है आपका 300 वाट का। तो बोलता है कैलकुलेट द इनसाइड प्लेट टेम्परेचर। ये ऊपर का टेम्परेचर तो आपका है 270 डिग्री सेल्सियस, ये जो नीचे की तरफ में जो टेम्परेचर है, लेटेस्ट से इसका नाम T1 है, वो कितना है इस क्वेश्चन में पूछा है। तो दो चीजें उसने पूछी हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, जो कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, Q डॉट कन्वेक्शन, और साथ ही साथ में जो नीचे की तरफ में प्लेट का जो टेम्परेचर है, इनसाइड प्लेट का टेम्परेचर, वो कितना है उसने पूछा है। तो यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हम Q कन्वेक्शन को निकाल लेते हैं। तो Q कन्वेक्शन का आपका वही फॉर्मूला है, Q कन्वेक्शन का आपके पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला फॉर्मूला है, दैट इज Q कन्वेक्शन HA डेल्टा T। इसको हम पॉजिटिव हमेशा बना लेंगे। जो डेल्टा T लेंगे तो हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर को घटा देंगे। इस केस में प्लेट पे हाई टेम्परेचर है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो हम 270 में से 27 घटा देंगे, तो ये अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगा के इस चीज को थोड़ा सा हर बार चेक करना है। कई केसेस में यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा, तो उस केस में भी हमको उसी हिसाब से अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर Q कन्वेक्शन HA डेल्टा T है, दिस इज इक्वल टू 25, जो कि क्वेश्चन में S दे रखा है। एरिया है 0.5 इंटू 0.7, 70 सेंटीमीटर यानी 0.7 मीटर, 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.5 मीटर होगा, और साथ ही साथ में 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.7 मीटर होगा। तो हम सारा काम SI यूनिट में करेंगे। तो यहां पर जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है वो ये अपर वाली सरफेस ये है, जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये अपर वाली सरफेस। तो यहां पर हो जाएगा 25 इंटू 0.5 इंटू 0.7 इंटू डेल्टा T हम लेंगे 270 माइनस 27, 270 माइनस 27,
इसको मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया था, तो इसकी वैल्यू मेरी आ रही थी 2126 पॉइंट। तो क्यू कन्वेक्शन, इसको मैंने सॉल्व कर लिया था, तो ये मेरा आ था 2126.25 वॉट। ये मेरा है आंसर नंबर 1, जो मेरे को पहले निकालने के लिए कहा गया है। सिंपल है अभी तो यहां पर। तो ये क्यू कन्वेक्शन हो गया, क्यू डॉट। तो क्यू कन्वेक्शन दैट इज क्यू डॉट, दैट इज जूल पर सेकंड में। तो यहां पर ये है आपका 2126.25 वॉट। ये होगा आपका आंसर नंबर 1। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहां पर ये लोअर वाला हिस्सा जो है इस प्लेट के नीचे की तरफ का, जो हमको दिख नहीं रहा है, वहां पर हायर टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ में हीट ट्रांसफर हो गया। मतलब यहां से यहां, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ में हीट ट्रांसफर होगा। तो यहां पर जब हीट ट्रांसफर यहां से यहां हुआ इस प्लेट में 2 सेंटीमीटर की थिकनेस से, तो वो है सॉलिड बॉडी, तो वो है कंडक्शन का हीट ट्रांसफर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। तो यहां इस नीचे वाली सरफेस से ऊपर वाली सरफेस तक हीट ट्रांसफर हुई है, तो वो है कंडक्शन के द्वारा। उसके बाद में उसके 2 भाग हो गए हैं, एक भाग कन्वेक्शन से उसने हीट ट्रांसफर कर दिया है, और एक भाग यहां पर उसने रेडिएशन से ट्रांसफर कर दिया है। तो अब इसके सेकेंड पार्ट में हम देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्यू कंडक्शन इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्यू कंडक्शन इक्वल्स टू क्यू कन्वेक्शन प्लस क्यू रेडिएशन। ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्यू कंडक्शन क्या होता है आपको पता है, कंडक्शन का जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो हम फूरियर्स लॉ से लेते हैं, माइनस के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, वेयर के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ए इज द एरिया जिस एरिया से हीट ट्रांसफर हो रहा है, डेल्टा टी क्योंकि हीट ट्रांसफर आपका लोअर से अपर हो रहा है, तो फाइनल जो है आपका दैट इज अपर वाली लेयर। तो 270 होगा आपका ऊपर की तरफ वाला, और नीचे वाले को हम T1 ले रहे हैं। तो डेल्टा टी लेते समय हम लिखेंगे 270 माइनस T1, क्योंकि हीट ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है यहां से लेकर यहां कंडक्शन के द्वारा। तो अपन इसको फाइनल बोलेंगे, इसको इनिशियल बोलेंगे। तो यहां पर अपन फाइनल 270 माइनस जो भी आपका इनिशियल टेम्परेचर होगा। तो T1 जो है आपका दैट विल बी आपका हायर होना चाहिए एज कंपेयर टू 270, तभी आपका हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ में होगा। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा 270 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल, 270 माइनस T1। और डेल्टा एक्स क्या है, थिकनेस है इसकी, इस प्लेट की। तो हम क्यू कंडक्शन को लिख सकते हैं माइनस के ए, डेल्टा टी की जगह हम लिखेंगे यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल 270 माइनस T1 इनिशियल, डिवाइडेड बाय जो थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आपका क्यू कंडक्शन आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्यू कन्वेक्शन। अब ध्यान देखिए, हमने इस वाले को पूरा का पूरा पॉजिटिव बनाया है माइनस साइन लगा के, क्योंकि ये वाला टेम्परेचर आपका लो है एज कंपेयर टू दिस, तो ये आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्यू कंडक्शन आपने टोटल ये पॉजिटिव है, इसमें 2 भाग गए, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्यू जो कन्वेक्शन है वो आपके क्वेश्चन में हमने अभी सॉल्व किया है, दैट इज 2126.25 प्लस क्वेश्चन में हमारा दे रखा था कि रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो 300 वॉट। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस 300 वॉट। इसको हम यदि सिंप्लीफाई सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है माइनस के ए की जगह हमको लेना है 0.5 इंटू 0.7, तो ये हो गया 0.5 इंटू 0.7 इंटू अगेन ये 270 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻2। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को यदि मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास में आता है 2426.25। ये मेरे पास में वॉट में आ जाता है। अब यहां पर आप देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, के की वैल्यू नहीं दी है। अब के की वैल्यू यदि नहीं दी है तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है करीब करीब 45 वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो क्वेश्चन में कायदे में ये दिया जाना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में जब यूनिवर्सिटी में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, यही वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो उस टाइम पे वहां पर के की वैल्यू मिसिंग थी। अदरवाइज ये के की वैल्यू हमको क्वेश्चन में मेंशन होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसलिए क्योंकि के की वैल्यू नहीं दी है तो के की वैल्यू को 45 अज्यूम कर लिया है। माइल्ड स्टील के लिए क्योंकि 45 के आसपास होती है तो हमने इसको 45 लिया है। यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में माइनस 45, 0.5 इंटू 0.7 होता है 0.35, ये हो गया 270 माइनस T1
डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर -2, दिस इज इक्वल टू 2426.25। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 2 इंटू 10 की पावर -2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.35 डिवाइड कर देते हैं, -45 को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा सिर्फ 270 माइनस T1 इक्वल्स टू 2426.25 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय -45 इंटू 0.35। इसको जब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास में आ रही है -3.08, तो मैं इसको लिख सकता हूं 270 माइनस T1 इक्वल्स टू 3.08, और यहां से मेरे पास में T1 को मैं यहां ले लूंगा तो मेरे पास में ये -3.08, मैं जब इसको इस तरफ ले लूंगा तो मेरी T1 की वैल्यू आ रही है 273.08 डिग्री सेल्सियस। दिस इज माई आंसर। ध्यान रखना है आपको, सारे जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है वो टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो हमने आंसर में 273 निकाला है और ये 270 है, तो ध्यान रखना ये वाला टेम्परेचर हाई ही आएगा। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।